वोकैब भैया में स्वागत है। जी हाँ, स्वागत है। यहाँ वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल, हमारा मिशन तो वही है, आपकी अंग्रेजी वोकैबुलरी को मजेदार तरीके से बातचीत करते हुए बढ़ाना। और आज भी हम लेकर आए हैं 10 नए काफी दिलचस्प अंग्रेजी शब्द। हाँ, और हर शब्द का हम हिंदी मतलब समझेंगे, अंग्रेजी मतलब भी देखेंगे और उसके जैसे शब्द मतलब सिनोनिम्स वो भी जानेंगे। और हाँ, वाक्यों में इस्तेमाल कैसे करना है ये भी देखेंगे, ताकि शब्द सिर्फ रटने ना पड़े, है ना, बल्कि ठीक से समझ में आए और याद भी रह जाएं। और हमेशा की तरह अंत में एक मजेदार कहानी भी होगी जिसमें ये सारे 10 के 10 शब्द इस्तेमाल होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का शब्दों का सफर। तो आज का हमारा पहला शब्द है अग्रीव्ड। मैं स्पेलिंग बता दूं, AGGRIEVED, अग्रीव्ड। अग्रीव्ड, हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा सा मतलब भारी सा लगता है और इसका मतलब भी कुछ वैसा ही है। अच्छा, क्या मतलब है हिंदी में? हिंदी में हम कहेंगे पीड़ित या दुखी, खासकर तब जब किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो और उसे उसका दुख हो, रंज हो। हाँ, अंग्रेजी में भी यही भाव है, फीलिंग रिजेंटमेंट और सफरिंग फ्रॉम अनफेयर ट्रीटमेंट। मतलब जब कोई अन्याय महसूस करे तब जो दुख या गुस्सा होता है। हाँ बिल्कुल। इसके कुछ समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स अगर देखें तो वो हैं डिस्ट्रेस्ड मतलब परेशान, हर्ट आहत, ऑफेंडेड अपमानित महसूस करना, या wronged जिसके साथ गलत हुआ हो। ये सारे शब्द कहीं ना कहीं पीड़ा या अन्याय का भाव दिखाते हैं। इसे वाक्य में इस्तेमाल करके देखते हैं। पहला उदाहरण, The aggrieved villagers demanded justice from the authorities. जी, यानी पीड़ित ग्रामीणों ने अधिकारियों से न्याय की मांग की। तो यहाँ साफ है कि गांव वालों को लगा कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था। हाँ, जिससे वो दुखी थे। अच्छा, दूसरा उदाहरण, She felt aggrieved when her hard work went unnoticed. अरे हाँ, ये तो बहुत आम बात है। जब उसकी मेहनत पर ध्यान नहीं दिया गया तो उसे दुख हुआ, उसे लगा कि ये ठीक नहीं हुआ। सही बात है। तो ये था aggrieved, अन्याय से पीड़ित या दुखी महसूस करना। चलिए अब हम अपने दूसरे शब्द पर हैं। शब्द है हाईवेमैन, HIGHWYMAN, हाईवेमैन। हाईवेमैन, अरे वाह, ये शब्द सुनते मुझे तो पुरानी वाली फिल्में और कहानियां याद आ जाती हैं, घोड़े पर डाकू। हाँ, बिल्कुल। इसका हिंदी मतलब है डाकू, पर ये वो खास वाला डाकू जो पुराने जमाने में सड़कों पर, हाईवे पर यात्रियों को लूटता था। अंग्रेजी में मतलब है अ रॉबर हु स्टील्स फ्रॉम ट्रैवलर्स ऑन द रोड। आजकल तो खैर, हाँ, आजकल तो ऐसे कम ही होते हैं, शुक्र है। सही कहा। अच्छा, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? बैंडिट, हाँ, बैंडिट। रॉबर भी कह सकते हैं, आउटलॉ मतलब कानून तोड़ने वाला, भगोड़ा, और ब्रिगेंड भी डाकू के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, वाक्यों में देखते हैं। पहला, द हाईवेमैन अटैक्ड ट्रैवलर्स एट नाइट। सीधा सा मतलब है डाकू रात में यात्रियों पर हमला करता था। और दूसरा वाक्य, ओल्ड टेल्स ऑफन स्पीक ऑफ डेयरिंग हाईवेमैन, मतलब पुरानी कहानियों में अक्सर साहसी डाकुओं का जिक्र होता है। हाँ, कभी कभी तो उनको हीरो की तरह भी दिखाते हैं, जैसे वो अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटते हों। हाँ, वो रॉबिन हुड वाला एंगल। तो दूसरा शब्द था हाईवेमैन, सड़क पर लूटने वाला डाकू। अब हम तीसरे शब्द पर है। ये है स्कैवेंज, SCAVANGE, स्कैवेंज। स्कैवेंज, इसका मतलब है कबाड़ या फेंकी हुई चीजों से, कचरे से काम की चीजें ढूंढना, खासकर खाना या कोई और उपयोगी सामान। हाँ, अंग्रेजी में कहेंगे टू सर्च एंड कलेक्ट यूजेबल आइटम्स फ्रॉम वेस्ट, जैसे जानवर करते हैं ना, कचरे में खाना ढूंढते हैं। बिल्कुल, या कोई इंसान भी, जैसे फेंकी हुई लकड़ियां या धातु इकट्ठा करे। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं फॉरेज। फॉरेज मतलब भी तो खाना ढूंढना होता है ना। हाँ, अक्सर जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। हंट भी कह सकते हैं या ढूंढने के मतलब में। सैल्वेज, जैसे मलबे से कुछ बचाना, या कलेक्ट इकट्ठा करना। अच्छा, उदाहरण देखते हैं। पहला, स्ट्रे डॉग्स ऑफन स्कैवेंज फॉर फूड नियर गार्बेज बिन्स। हाँ, ये तो हम रोज देखते हैं। आवारा कुत्ते अक्सर कूड़ेदान के पास खाना ढूंढते हैं। सही। दूसरा उदाहरण, द पुअर बॉय हैड टू स्कैवेंज वुड फॉर फायर। गरीब लड़के को आग जलाने के लिए लकड़ी ढूंढनी पड़ी, मतलब गिरी हुई टहनियां या फेंकी हुई लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ी। तो स्कैवेंज का मतलब हुआ फेंकी हुई चीजों से कुछ काम का ढूंढ निकालना। चलिए अब हम चौथे शब्द पर हैं और ये शब्द है स्मामी, SAMRMY, स्मामी। स्मामी, ये शब्द मुझे बड़ा मजेदार लगता है, पता नहीं क्यों। इसका हिंदी मतलब क्या बताया था? चापलूस। हाँ, चापलूस
या ऐसा व्यवहार जो जरूरत से ज्यादा मीठा लगे, चिकना चुपड़ा और लगे कि बनावटी है। हाँ, मतलब तारीफ तो कर रहा है पर लग रहा है मक्खन लगा रहा है। बिल्कुल वही। अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेसिवली फ्लैटरिंग एंड इनसिंसियर, मतलब तारीफ जरूरत से ज्यादा और सच्ची नहीं। इसके सिनोनिम्स भी कुछ वैसे ही नकारात्मक होंगे फिर। हाँ बिल्कुल, जैसे फ्लैटरिंग चापलूसी भरा, ऑब्सीक्वस चाटुकार, इनग्रेजुटेटिंग मतलब किसी की कृपा पाने की कोशिश करने वाला, फॉनिंग गिड़गिड़ाने वाला। बाप रे। अच्छा, वाक्य में प्रयोग देखते हैं। पहला, द सेल्समैन्स स्मामी स्माइल मेड हर अनकंफर्टेबल। हाँ, सेल्समैन की चापलूसी भरी मुस्कान ने उसे असहज कर दिया। वो मुस्कान झूठी लग रही होगी। शायद। दूसरा वाक्य, ही गेव अ स्मामी स्पीच टू इम्प्रेस द बॉस। उसने बॉस को खुश करने के लिए चापलूसी भरा भाषण दिया। तारीफें ही तारीफें। हाँ, ऐसे लोगों से दूरी रहना चाहिए। तो चौथा शब्द था स्मामी, चापलूस या बनावटी तौर पर मीठा। अब हम पांचवें शब्द पर है। शब्द है इंडिजेंट, INDIGENT, इंडिजेंट। इंडिजेंट, इसका मतलब काफी सीधा है। हिंदी में गरीब, निर्धन, दरिद्र। मतलब जिसके पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भी साधन न हो। हाँ बिल्कुल। अंग्रेजी में कहेंगे एक्सट्रीमली पुअर एंड नीडी, बहुत ज्यादा गरीब और जरूरतमंद। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? पुअर तो है ही। हाँ, पुअर है, नीडी यानी जरूरतमंद, डेस्टिट्यूट मतलब बेसहारा, और इम्पोवरिश्ड मतलब कंगाल। ये सब गरीबी की अलग अलग हालत दिखाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला, द चैरिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर इंडिजेंट फैमिलीज। ये चैरिटी या संस्था गरीब परिवारों को खाना देती है। और दूसरा वाक्य, ही ग्रू अप इन एन इंडिजेंट हाउस होल्ड। वो है एक गरीब या निर्धन घर में पला बड़ा। तो इंडिजेंट का मतलब हुआ बहुत ज्यादा गरीब या जरूरतमंद। लीजिए, अब हम छठे शब्द पर हैं। यह शब्द है एरेंड्स, ERRNDS, एरेंड्स। हाँ, ये ज्यादातर प्लूरल में ही इस्तेमाल होता है। एरेंड्स, हाँ, ये तो हम रोज ही करते हैं। इसका मतलब होता है छोटे मोटे काम निपटाने के लिए बाहर जाना, भागदौड़ करना। बिल्कुल, जैसे बाजार से कुछ लाना, बैंक जाना, किसी को कुछ देना लेना। अंग्रेजी में इसका मतलब है शॉर्ट ट्रिप्स टू अकम्प्लिश टास्क्स और चोर्स। घर से बाहर निकलकर छोटे छोटे काम करना। इसके सिनोनिम्स सीधे सीधे तो नहीं है, पर मिलते जुलते हैं। टास्क्स काम, चोर्स घर के काम, ड्यूटीज कर्तव्य, जॉब्स काम, पर एरेंड्स खास तौर पे बाहर जाने वाले कामों के लिए है। हाँ, जैसे पहला उदाहरण, शी स्पेंट द मॉर्निंग रनिंग एरंड्स इन टाउन। उसने सुबह शहर में कई छोटे मोटे काम निपटाए, ग्रोसरी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, इस तरह के काम। और दूसरा, द सर्वेंट वाज सेंट ऑन मल्टीपल एरंड्स। नौकर को कई कामों के लिए बाहर भेजा गया। ठीक है, तो ERNDS मतलब छोटे मोटे बाहरी काम निपटाने की भागदौड़। अब हम सातवें शब्द पर हैं और ये है स्नॉब, SNOB, स्नॉब। स्नॉब, हाँ, ये शब्द भी काफी सुना हुआ है। इसका हिंदी मतलब है घमंडी, या ऐसा इंसान जो खुद को दूसरों से बेहतर समझता है। हाँ, खासकर सामाजिक तौर पर या दिमागी तौर पर, और जिन्हें वो अपने से नीचा समझता है, उन्हें तुच्छ समझता है। बिल्कुल। अंग्रेजी में मतलब है अ पर्सन हु डिस्पाइजेस अदर्स कंसिडर्ड इंफीरियर, जो शायद पैसों, ब्रांड या सोशल स्टेटस को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एरोगेंट, एरोगेंट अहंकारी, एलिटिस्ट अभिजात्यवादी, प्रिटेंशियस दिखावा करने वाला, बोस्टफुल शेखी मारने वाला। अच्छा, वाक्यों में देखते हैं। पहला, ही बिहेव लाइक अ स्नॉब एट द पार्टी। उसने पार्टी में घमंडी जैसा बर्ताव किया, शायद सबसे अलग थलग रहा या सिर्फ कुछ खास लोगों से ही बात की। दूसरा वाक्य, नोबडी लाइक्ड हर स्नॉब एटीट्यूड। किसी को भी उसका घमंडी रवैया पसंद नहीं आया। ऐसे लोगों से दोस्ती करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो सातवां शब्द था स्नोब, घमंडी, दूसरों को नीचा समझने वाला। चलिए, अब हम आठवें शब्द पर हैं, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव अच्छा शब्द है, ब्रिलियंट, BRILLIANT, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट, अरे ये तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है शानदार, है ना? या बहुत होशियार। एकदम सही। हिंदी में शानदार, उत्कृष्ट, बहुत तेज अगर दिमाग की बात हो, या बहुत उज्जवल अगर रोशनी की बात हो। अच्छा, मतलब कई मतलब है इसके। अंग्रेजी में कहेंगे वेरी ब्राइट, इम्प्रेसिव और इंटेलिजेंट। हाँ, ये किसी इंसान की बुद्धिमानी, किसी आइडिया, किसी परफॉर्मेंस या किसी चीज की चमक, सब के लिए इस्तेमाल हो सकता है।
इसके सिनोनिम्स भी अच्छे होंगे फिर। आउटस्टैंडिंग। हाँ, आउटस्टैंडिंग, उत्कृष्ट, एक्सेप्शनल, असाधारण, स्मार्ट, होशियार, डैज़लिंग, चौंधिया देने वाला, या जीनियस, प्रतिभाशाली। वाह। उदाहरण देखें। पहला, द साइंटिस्ट हैड अ ब्रिलियंट माइंड। वैज्ञानिक का दिमाग बहुत प्रतिभाशाली या तेज था। और दूसरा, द फायरवर्क्स लिट अप द स्काई इन अ ब्रिलियंट डिस्प्ले। आतिशबाजी ने आसमान को शानदार या चमकदार ढंग से रोशन कर दिया। यहाँ ब्रिलियंट का मतलब है चमकीला, डैज़लिंग। समझ गई। तो ब्रिलियंट मतलब शानदार, प्रतिभाशाली या बहुत उज्जवल। अब हम 9वें शब्द पर है। ये थोड़ा अलग सा, रोमांटिक सा शब्द है। बिलेट डूस, BILLET-DOUX, बिलेट डूस। बिलेट डूस। हाँ, ये असल में फ्रेंच भाषा से आया है। बिलेट मतलब छोटा सा पत्र और दूस मतलब मीठा। मीठा छोटा पत्र। अरे वाह, मतलब प्रेम पत्र, लव लेटर। बिल्कुल। अंग्रेजी में भी इसका यही मतलब है, अ लव लेटर। आजकल ये शब्द कम सुनने को मिलता है, पर है बड़ा प्यारा। हाँ, अब तो जमाना बदल गया है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? लव नोट, हाँ, लेटर भी कह सकते हैं, वैलेंटाइन या मिसिव। ये ज्यादातर लंबे या औपचारिक पत्र के लिए होता है, पर यहाँ प्रेम पत्र के लिए भी आ सकता है। अच्छा। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। पहला, शी सीक्रेटली रेड द बिलेट डू ही सेंट हर। उसने चुपके से उसके द्वारा भेजा गया प्रेम पत्र पढ़ा। हाय, पुराने जमाने की बातें है ना। दूसरा वाक्य, द पोएट्स बिलेट डू टच्ड हर हार्ट। कवि के प्रेम पत्र ने उसके दिल को छू लिया। भाई, शब्दों में जादू तो होता है। बिल्कुल। तो 9वां शब्द था बिलेट डू, यानी प्रेम पत्र। और अब हम आज के 10वें और आखिरी शब्दों पर हैं। ये शब्द है रिवाइल, REVILE, रिवाइल। रिवाइल, ये सुनने में थोड़ा कठोर सा है। इसका मतलब भी वैसा ही है क्या? हाँ, बिल्कुल। हिंदी में कहेंगे गाली देना, बुरा भला कहना, अपमान करना या किसी की बहुत बुरी तरह आलोचना करना, वो भी अपमानजनक भाषा में। अच्छा, मतलब शब्दों से हमला करना। अंग्रेजी में मतलब है टू क्रिटिसाइज विद अब्यूसिव लैंग्वेज। जी, इसके सिनोनिम्स हैं अब्यूज मतलब गाली देना, इंसल्ट अपमान करना, स्कोल्ड डांटना, विलिफाई किसी को बदनाम करना। ये सब नकारात्मक क्रियाएं हैं। वाक्य देखते हैं। पहला, द पॉलिटिशियन वॉज रिवाइल्ड फॉर करप्शन। भ्रष्टाचार के लिए राजनेता को गाली दी गई या उसका बहुत अपमान किया गया, लोगों का गुस्सा फूटा। और दूसरा वाक्य, he was unfairly reviled by jealous rivals। ईर्ष्यालु या जलने वाले प्रतिद्वंदियों ने बेवजह उसे अपमानित किया, उसके बारे में बुरा भला कहा। हाँ, ऐसा भी होता है। तो 10वां शब्द था रिवाइल, गाली देना या कटु अपमान करना। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। एक बार जल्दी से दोहरा लें क्या? एग्रीव्ड, पीड़ित, हाईवेमैन, डाकू, स्कैवेंज, कबाड़ से ढूंढना, स्मार्मी, चापलूस, इंडिजेंट निर्धन, और एरन्स, छोटे मोटे काम, स्नोब, घमंडी, ब्रिलियंट, शानदार या प्रतिभाशाली, बिलेट डू, प्रेम पत्र, और आखिरी रिवाइल, अपमान करना। चलिए, उम्मीद है ये शब्द अब याद रहेंगे। हाँ, और जैसा हमने वादा किया था, अब इन सभी शब्दों को इस्तेमाल करके एक कहानी सुनने का समय है। जी हाँ, और कहानी सुनाने की जिम्मेदारी आज मेरी है। तैयार हैं आप? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, सुनने के लिए उत्सुक हूँ। तो कहानी है एक पुराने अंग्रेजी शहर की। ओके। उस शहर के पास एक घना जंगल था और उस जंगल से गुजरने वाली सड़क से यात्री डरते थे। पता है क्यों? क्यों? हाईवेमैन था क्या? बिल्कुल। वहां रहता था एक कुख्यात हाईवेमैन, डाकू। लोग उससे डरते तो थे ही, पर साथ ही गरीबों पर उसके जुल्मों के लिए उसे मन ही मन रिवाइल, बुरा भला कहते भी थे। एक बार उस डाकू ने एक इंडिजेंट विधवा का सारा पैसा लूट लिया। बेचारी। वो पैसे उसने शहर के अमीर लोगों के छोटे मोटे एरेंड्स काम करके मुश्किल से जोड़े थे। ओह। लूट जाने के बाद वो बहुत अग्रीव्ड हुई और शहर के अमीर लोग, उनमें से ज्यादातर तो बड़े स्नॉब्स थे, उन्हें गरीबों के दुख से कोई मतलब नहीं था। हाँ, ये तो अक्सर होता है, दुख की बात है तो लेकिन उसी शहर में एक नौजवान रहता था, थॉमस। थॉमस का दिमाग बहुत ब्रिलियंट था और दिल बहुत अच्छा। अच्छा। उसे राजा के स्मामी मंत्रियों से सख्त चिढ़ थी, जो राजा के सामने तो जी हुजूरी करते थे, पर आम लोगों की तकलीफें अनदेखी कर देते थे। सही बात है। एक दिन थॉमस बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा एक छोटा बच्चा कूड़े के ढेर से खाना स्कैवेंज कर रहा था। थॉमस का दिल पसीज गया। उसने उस बच्चे की मदद की। बहुत अच्छे।
थॉमस जैसा कोई होना चाहिए। बिल्कुल। और कहानी में थोड़ा रोमांस भी तो होना चाहिए। थॉमस को गांव की एक लड़की से प्यार हो गया था। अरे वाह। उसने हिम्मत करके उसे एक बिलेटू लिखा। उस पत्र में सिर्फ प्यार की बातें नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया का सपना था जहां कोई हाईवेमैन ना हो, कोई इंडिजेंट ना हो, कोई अग्रीव्ड ना हो। लड़की को थॉमस के विचार बहुत पसंद आए। क्या बात है, ये हुई ना बात। हाँ, और फिर एक दिन उस हाईवेमैन ने फिर किसी को लूटा। थॉमस ने सोचा बस बहुत हुआ। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, अपनी ब्रिलियंट सोच से एक योजना बनाई और डाकू को पकड़ लिया। वाह, पकड़ लिया। हाँ, जिन लोगों को डाकू ने कभी रिवाइल किया था, जो अग्रीव्ड महसूस करते थे, वो सब आज खुश थे। राजा ने भी थॉमस की बहादुरी की तारीफ की, उसे इनाम दिया, इंडिजेंट लोगों की मदद की गई, शहर से डर खत्म हो गया। बहुत बढ़िया कहानी। और इससे एक सीख भी मिलती है ना? Even a brilliant idea needs courage to act upon, be resilient like Thomas and stand against wrong. मतलब एक शानदार विचार होना ही काफी नहीं, उस पर अमल करने का साहस भी चाहिए। थॉमस की तरह गलत के खिलाफ खड़े होने का दम रखो। बहुत खूब। कहानी भी अच्छी, सीख भी अच्छी, और सारे शब्द भी जैसे दिमाग में बैठ गए। और साहस वाली बात तो 100% सही है। और अंत में एक छोटा सा मजाक तो बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो शिक्षक ने क्लास में पूछा, बिलेट डूस का मतलब बताओ। एक छात्र फट से बोला, सर प्रेम पत्र। शिक्षक, शाबाश, अब इसका वाक्य में प्रयोग करो। छात्र सोचने लगा और बोला, सर अगर मैंने अपनी क्रश को जो इंस्टाग्राम पे डीएम भेजा है वो दिखा दूं तो चलेगा? बहुत बढ़िया। आजकल के बिलेट डूस तो वही हैं। सही है। तो ये थी आज की हमारी शब्दों की कहानी और हमारी चर्चा। एक बार फिर से 10 शब्द। एग्रेवेटेड, हाईवेमैन, स्कैलेंज, स्मार्मी, इंडिजेंट, एरंड्स, स्नॉब, ब्रिलियंट बिलेट डूस। और रिवाइल। अब आपके लिए एक सवाल। आज सीखे गए 10 शब्दों में से आपको कौन सा शब्द सबसे दिलचस्प या शायद मजेदार लगा? या फिर क्या कभी किसी हाईवेमैन, अरे नहीं, मतलब किसी स्मार्मी इंसान से पाला पड़ा है? सोचिएगा जरूर। हाँ, अपने अनुभव याद करने से शब्द और भी पक्के हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो क्या भैया की अगली चर्चाओं के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। बिल्कुल, मिलते हैं अगली बार कुछ और नए शब्दों और शायद एक नई कहानी के साथ। तब तक वोकैब सीखते रहें और खुश रहें।